नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस एस्ट्रो डिवाइन के चैनल में, जहाँ पे हम ग्रहों की सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम पे शुक्र ग्रह के बारे में बात करी थी। दोस्तों, दिवाली के कारण मैं वीडियो बीच में 4-5 दिन नहीं बना पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों चंद्र ग्रह की बारे में। चंद्र ग्रह क्या है, चंद्र ग्रह की खगोलीय विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, चंद्रमा और चंद्र और मून यह एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन 27.3 डेज हम कह सकते हैं परिक्रमा करता है, घूमता है। यही कारण है कि इसका एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का लगभग 1/6 है। यह पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण बनता है। और इसके अलावा ज्योतिष में चंद्रमा को मन के साथ में जोड़ा जाता है, भावनाओं के साथ में जोड़ा जाता है और माँ के साथ में जोड़ा जाता है। अब इसकी कुछ खगोलीय विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी लगभग 3,84,703 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 इसका व्यास है। गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है, 6वां हिस्सा है। परिक्रमा कैसे करता है, कैसे ये घूमता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगभग 27.3 डेज में लगाता है और सारी राशियों को 1 महीने के अंदर कवर कर लेता है लगभग। अपने अक्ष पर भी इतना ही समय लेता है यह, जिसके कारण यह एक ही चेहरा पृथ्वी के सामने इसका दिखाई देता है हमें। खगोलीय महत्व की अगर हम बात करें, चमक, सूर्य के बाद चंद्रमा आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला खगोलीय पिंड माना जाता है। दूसरा हम बात करते हैं ज्वार भाटा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं, साइक्लोन आते हैं। ज्वार भाटा मतलब साइक्लोन और जो अर्थक्वेक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है सूर्य ग्रहण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि उस इसकी एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योतिषीय महत्व क्या है इसके। मन और भावनाएं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, इंसान की भावनाएं, कितना संवेदनशील कोई होगा, कितना इमोशनल होगा, मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, ये सब चंद्रमा से जाना जाता है। इसको माता और घर के साथ भी जोड़ा जाता है। यह माँ, घर और परिवार का भी प्रतिनिधित्व करता है। और अच्छे परिवार, अच्छे माँ के साथ रिलेशन, वो भी डिपेंड करते हैं चंद्रमा के आपकी जो चार्ट है उसमें कितना पावर पे है, किस राशि में है, कितना स्ट्रांग है। नक्षत्र, 27 नक्षत्रों को चंद्रमा के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों में एक महीने में जो है पूरा घूम लेता, तो नक्षत्रों को भी चंद्रमा के आधार पर ही डिफाइन किया जाता है। अगर हम वैदिक पंचांग में तिथियों और मुहूर्तों को निकालने के लिए भी चंद्रमा की गति का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपने पंचांग देखा होगा, शादी का मुहूर्त है या कोई और मुहूर्त है, पूजा का मुहूर्त है, कोई भी अच्छी तिथि, कोई भी ऐसा वार निकालना हो तो चंद्रमा की गति से ही निकाला जाता है। तो दोस्तों, यह था चंद्रदेव के बारे में, चंद्र ग्रह के बारे में। इसके देवता बनते हैं चंद्रदेव और इसका धातु बनता है आपका सिल्वर यानी कि चांदी। तो दोस्तों, अपने इन ग्रहों की सीरीज़ में अब बहुत जल्दी हम अगले ग्रह के बारे में आपके सामने पेश होंगे। और हाँ, चंद्रमा का जो कलर है वो वाइट कलर का चंद्रमा होता है, सफ़ेद चंद्रमा, जैसा जैसा कि हमारा सिल्वर होता है। तो ग्रहों की सीरीज़ में फिर हम अगले ग्रह के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।